उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरी तरह से फॉर्म में हैं और उन्होंने अमित शाह को चैलेंज कर दिया है कि दम है तो आके मैदान में लड़ लो, चुनाव लड़ लो, लेकिन याद रहे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले का इस्तेमाल मत करना। और देखते हैं कि इसमें कितना है दम। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने वर्चुअल रैली में कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं दिलीप प्रकाश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पिता पूजनीय बाला साहब ठाकरे के जयंती के अवसर पे उन्होंने वर्चुअल रैली में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए में सीधे तौर पे केंद्र सरकार पे हमला बोला और जमकर बातें सुनाई और कह दिया कि 25 साल से हम लोग को बीजेपी के साथ हमारा समय बर्बाद किया। हमने बीजेपी के साथ जो 25 सालों तक हमारी रिश्ते थे उसको हमने बर्बाद कर दिया, 25 सालों तक बर्बाद कर दिया। ये तमाम बातें उन्होंने वर्चुअल रैली में पूजनीय बाला साहब ठाकरे के जयंती के अवसर पर उन तमाम शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा और वो तीखे तीखे बयान दिए अमित शाह के लिए, गृह मंत्री के लिए, और खूब सारी खड़ी खोटी सुना दी कि आप में लड़ाई लड़ने की ताकत है तो लड़िए, लेकिन याद रहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल मत कीजिएगा और लड़ाई लड़ लेते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने वर्चुअल रैली में अपने शिव सैनिकों को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने की दिखाया और कहा कि आइए लड़ाई लड़ते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने वर्चुअल रैली में कहा। और क्या क्या कहा अपने कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के जयंती के अवसर पे उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पुणे में आके चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो अकेले लड़ो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी शर्त है कि आप सरकार के रूप में अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ध्यान रहे, हम भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो दोनों राजनीति के रूप में लड़ते हैं, तब हम देखेंगे कौन है अधिक शक्तिशाली। ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना और फिर लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। मतलब इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सीआईडी, इन चीजों का इस्तेमाल मत कीजिएगा और देखते हैं किसमें कितना है दम। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी का सिद्धांत यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है, मतलब कि यूज करो और फेंक दो। तभी उन्होंने कहा कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है बीजेपी की। याद रहे, याद कीजिए वो दिन जब चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जमानत खो जाती थी, खत्म हो जाती थी, उस समय हमारी जरूरत थी। हमारे साथ अकाली दल ममता बनर्जी के साथ गठबंधन किया, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाई, हमने उनका तहे दिल से समर्थन किया। लेकिन ये अब नव हिंदूवादी हिंदुत्व का इस्तेमाल करने के लिए, अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं। ये बातें उद्धव ठाकरे ने वर्चुअल रैली में कहा। साथ में उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें सिर्फ ढोंग और पाखंडी हैं। बीजेपी के लिए सिर्फ हिंदुत्व एक सत्ता है, हमने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने वर्चुअल रैली में शिव सैनिक को संबोधित करते हुए कहा। इससे कहीं ना कहीं उन्होंने जानते हैं कि आने वाला जो चुनाव है वो अकेले ही लड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से शिवसेना कभी गठबंधन नहीं कर सकती। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि गोवा में लगातार शिवसेना गिड़गिड़ा रही है कांग्रेस के सामने, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे कितने सारे नगर निगम के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, कितने सारे नगम पंचायत चुनाव हुए, और तमाम चुनावों में अलग अलग चुनाव लड़े हैं। मतलब एनसीपी अलग लड़ी है, शिवसेना अलग लड़ी है, कांग्रेस अलग लड़ी है। तो इसी को लेकर उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला चुनाव है 2019 में जो विधानसभा होता है, उसके बाद जो आने वाला चुनाव होगा उसमें शिवसेना को अकेले ही लड़ना है। इसीलिए इस तरह के भाषण दिए गए ताकि उन तमाम कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन मिले, एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, ताकि वो विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और अपनी बात रखें कि बीजेपी एक ढोंगी पार्टी है। बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व को इस्तेमाल करती है। बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है, मतलब हमें इस्तेमाल करती है फिर बाहर फेंक देती है।
ये तमाम बातें उन्होंने वर्चुअल रैली में कहा। साथ में अमित शाह को भी धमकी दे दिया, चैलेंज कर दिया कि अमित शाह मैदान में आइए, आपने चैलेंज किया था, आइए मैदान में लड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ईडी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सीबीआई का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सीआईडी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इनकम टैक्स का इस्तेमाल मत कीजिए, हमें लड़ने में मजा आएगा। मतलब अपने सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, मैं भी अपने सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे अब कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि शिवसेना और कांग्रेस में, शिवसेना और बीजेपी में आने वाले दिन में कहीं पे भी गठबंधन नहीं हो सकती, क्योंकि दरार लगातार बढ़ते जा रही हैं। बीच में कयासें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जल्द ही एक हो जाएंगे। जब देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत मिलते हैं तो लगातार ख्यालें निकाली जाती हैं कि जल्द से जल्द शिवसेना और भाजपा एक हो जाएगी और आने वाले कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। कभी कभी ऐसे भी खबरें आती है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे मिले हैं, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा की सरकार बन जाए। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे ने वर्चुअल रैली में दिया है बाला साहेब ठाकरे के जयंती पे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कयासे तय है कि आने वाले चुनाव में वो तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। और ऐसे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ये भी लग चुका है कि आने वाले जो चुनाव हुआ था अभी रिसेंटली में नगर पंचायत का, उसमें भाजपा का कद इतना बढ़ गया है कि उससे कहीं ना कहीं कयासे लगा रहे हैं कि हो सकता है कि हमें नुकसान होगा। भाजपा केंद्र में हमें गुलाम बना के रखती है और तमाम लोगों को, उन तमाम दलों को गुलाम बना के रखती है, जब जब इस्तेमाल करती है और फिर फेंक देती है। ये बातें उद्धव ठाकरे ने उस रैली में कहा। साथ में ये भी कहा कि सिर्फ इस्तेमाल करती है और फेंक देती है। बहुत सारी बातें कही। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि आने वाले चुनाव में शिवसेना पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी और भाजपा को आईना दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आने वाले चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ट्रेलर और ट्रीजर शिवसेना को पता चल गया है। खासकर नगम पंचायत चुनाव में, पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में, जिसमें भाजपा का परचम लहरा है और लगातार वहां की जनता जनार्दन ये पसंद कर रही है कि कांग्रेस से बेहतर, शिवसेना से बेहतर, शिवसेना एनसीपी से बेहतर भाजपा एक बड़ा विकल्प बन रहा है। इसी को देखकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे परेशान हैं और इसीलिए इस तरह के एक रैली किया ताकि उन तमाम शिवसैनिकों को एनर्जी दे, ताकत दे, ताकि चुनाव में जब जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो और जमकर वो प्रचार कर सके शिवसेना के लिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओबरनॉट लबीस।